अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलें जी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं शामी कबाब के लिए मैंने गोश्त को रखा है धो के, उसमें थोड़ा सिरका डाला है और उसके बाद फिर मैंने इसको चढ़ा दिया दाल डाल के। साथ में ये गोश्त मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, जो ये निकालना था, ये काम शाम करने थे। मैं इस तरह से ट्रे में बिछा के, मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती थी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। आई नो कि मैं बहुत 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 देर के बाद वीडियो बना रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा पता नहीं, अब दिल ही नहीं करता कुछ करने को। कोई ऐसा, जब से जो है ना अम्मी गई हैं उसके बाद से कोई मेरा मूड नहीं बनता कुछ कहीं मिलने को, किसी को कहीं जाने का, पता नहीं। तो आज अभी लाइबा आई हुई थी तो मैं सबके लिए ऑमलेट बनाई थी। मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। ये मैंने कुछ अंडे जो हैं 5-6 होंगे, इनको मैंने उसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के, क्योंकि ये मेरी बेटी जो है ना ये कहती है दूध डालें क्योंकि इससे एग जो है सॉफ्ट होता है, तो वैसे होता है। तो थोड़ा सा वो डाल लिया और कुछ सब्जियां हैं जैसे प्याज टमाटर, और ये क्या है बीच में, ये छोटी छोटी क्या है, हरी मिर्च, फिर ये थोड़ी सी कैप्सिकम शिमला मिर्च, और ये वैसे ही मेरे पास पुदीने के 2-4 पत्ते पड़े हुए थे, मैंने वो भी काट लिए। तो अब इन सबको इसमें डालेंगे और ऑमलेट बनाएंगे, नाश्ता करेंगे। अभी तक 12 बज रहे हैं, नाश्ता नहीं हुआ। और भाई सबको जुमा मुबारक। बस इसीलिए नीचे आते आते भी देर हो गई, नहा धो के मैंने कहा बस एक ही बार बंदा आए नीचे, क्योंकि एक बार जब आप बिस्तर से उठ के नीचे आ जाओ ना तो बस उसके बाद फिर रात को ही ऊपर जाना नसीब होता है, बल्कि दिल ही नहीं करता। मैं तो बस सोने के लिए ही ऊपर कमरे में जाती हूँ, अदरवाइज कोई ऐसा मेरा काम नहीं होता जाने का। तो मैंने कहा बस सब कामों से फारिग हो के नहा धो के कपड़े चेंज करके तो जुमे की तैयारी भी हो जाए। और अच्छा जी, और सुनाएं। पाकिस्तान में तो इस वक्त जिससे सुनो बहुत 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 गर्मी है, हल्की सी बारिश होती है तो बस कह देते अच्छा मौसम हो गया, लेकिन गर्मी ज़ाहिर है। अभी जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त तो गर्मी होनी है, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और अभी ये 1-2 दिन से जो ये इस तरह की बुरी बुरी खबरें सुन रहे हैं, कल ये जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है उससे तबीयत बड़ी कल जो है ना बहुत दिल उदास रहा है। कितने लोग, किस किस लोगों की क्या क्या सोचें होंगी, क्या क्या खुशियाँ होंगी। कोई किसी को मिलने जा रहा होगा, कोई मिल के वापस जा रहा होगा, और बस देखो मौत तो बरहक है, लेकिन इस तरह की अचानक मौत से जो है ना बड़ा दिल वो परेशान होता है। राइबा आप खाली ऑमलेट लोगी या कुछ लोगी साथ? ब्रेड लेनी? देखो जी एक बैच बन गया, ये मैं इसमें डालूँगी मज़े मज़े का ऑमलेट। मैं तो साथ में लूँगी ब्रेड, भाई मेरे से खाली नहीं खाया जाता। और वैसे ही 12-12:30 का टाइम हो रहा है, तो लंच और ब्रेकफास्ट, ये तो ब्रंच ही बन गया हमारा। तो बच्चों के नखरे हैं वो करें, मैं तो अभी मेडिसिन भी नहीं ली, दवाई भी लेनी है, तो चलो ये करके फिर कर। बस साथ मेरी चाय बना दो। हाँ आओ, मैंने ये केटल रखी है, चाय मुझे इसके हाथ की अच्छी लगती है। आओ। तो मैंने इसको कहा एग लेके आओ, तुम एग गलत ले आए हो। ओमेगा 3 वाले बेटा कहा था। नहीं नहीं बेटा, वो आगे उसके ऊपर में तुम्हें कहा था वो बना होता है, ब्लू सी कोई उसकी शक्ल बनी होती है, ओमेगा 3 लिखा होता है, बट नहीं ना, ओमेगा 3 तो नहीं लिखा ना, ये तो नॉर्मल एग है। आजकल मैं ग्रोसरी शायान से करा लेती हूँ, थोड़ा सा समझदार भी हो जाएगा ना, पता चल जाएगा इसको कि घर कैसे संभालते हैं। अगर मैं पाकिस्तान जाऊँ तो अब तो ये बच्चा ही घर में होगा ना, रह लोगे मेरे बगैर हैं? अगर मैं पाकिस्तान जाऊँ कितनी देर के लिए इजाज़त दोगे? अभी पहले तो मरिया और शरियार थे घर पे, तो अब अकेले होगे हैं? रह लोगे महीना एक कि लाइबा को बुला लेना? हाँ नहीं, फिर भी घर में अकेले हैं? नीचे तो नहीं लेके गए वे?
मेरे लिए भी डाल दो। ब्रेड नहीं लाए वाइट? ब्रेड भी लेकर आना। हाँ चलो खैर, डाल दो, मेरे भी 2 स्लाइस डाल दो। अपनी चाय का भी मैं खुद ही कर लूँ, अभी कैमरा लगा हुआ है तो मेरी बेटी ने तो आना नहीं है। मेरा एक कप गुम गया है, वो नहीं पता चल रहा किधर है। चाय भी तैयार हो गई है। मुझे कभी पाकिस्तान से फ़ोन आता है ना इस टाइम पे, तो जब कहती है, और वो फ़ारग होके बैठते हैं तो मुझे पूछते हैं और क्या हो रहा है, फ़ारग हो गए? मैं कहती जी अभी तो, ओए ये क्या कर दिया मेरे आगे, अभी तो जी नाश्ते चल रहे हैं। तो फिर वो हंसती हैं आगे से। अब फ़ोन ही नहीं किसी के आते। पहले सच्ची बात है, सुबह होती थी मैं फ़ोन ले साथ फिरती थी, अम्मी का फ़ोन आ जाएगा, अम्मी का फ़ोन आ जाएगा, किसी भी वक्त जाना। अम्मी सोने से पहले, अच्छा बस सोने लगी थी, मैंने कहा तुम्हें फ़ोन कर लूँ, फिर तुम ना मुझे फ़ोन कर लेना, मैं सो जाऊँगी। फिर कभी थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आ जाएगा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो तुमसे बात कर लूँ। इस तरह होता था। पर अब कोई नहीं, किसी के पास भी टाइम नहीं। ये नहीं कि कोई भी केयर नहीं करता, सब करते हैं, पर मुझे फ़ील ऐसे होता है कि जैसे किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। बस पता नहीं, अभी तक जो है ना समझ नहीं आती। अब तो बहनें पूछना शुरू हो गई हैं कब आ रही हो, कब आ रही हो, क्योंकि मेरा हमेशा ऐसे ही होता था। बस ये 8-9 महीने गुजरते थे तो मेरे आने का शोशा छूट जाता था। बाजी आ रही है, इस महीने में आएगी, अभी आएगी, ये वो। क्योंकि अम्मी अम्मी बहुत, वो पता नहीं क्यों वो मुझसे उदास हो जाती थी, मैं उनसे उदास हो जाती थी, वो पूछती रहती थी तो दूध दो। तो बस चाय बन गई। देखो कितना आसान नाश्ता होता है। और आज लग रहा है मैं गंद ज़्यादा ही मचा रही हूँ। ये लो दूध रखो। पहले मैंने यहाँ पे अंडा गिराया, अब दूध, ये रखो। लेकिन मैं ये है कि गंद मचाती हूँ तो साथ साथ साफ़ कर देती हूँ। ब्रेड भी आ गई, कंप्लीट मेरा नाश्ता हो गया रेडी। ये देखें, अब उधर चल के बैठ के टीवी के सामने आराम से नाश्ता करेंगे, ठीक? हाँ जी, अब करेंगे हम नाश्ता अपने सोफ़े पे बैठ के। ये देखा मेरे स्वेलिंग, चेहरा भी देखो मेरा कैसे। मेरी 3-4 दिन से जो है ना शुगर मेरी जो है वो नहीं बैलेंस हो रही। जितना भी मैं ना खाऊं तो भी हाई है, खाऊं तो भी हाई है। मैंने वॉक भी की है, लेकिन आज मैं वो अपना खोलती हूँ। लाइबा, शायान, लाइबा आज मेरे साथ प्लीज़ हेल्प करनी है। वो वॉकिंग पैड जो आया वह कब से, कोई हफ्ता हो गया, हाँ उसको ओपन करना है। अभी दोपहर के खाने की तैयारी। इसमें मैंने गोश्त डाल दिया है, थोड़ा इसको प्रेशर देने के लिए। वही प्याज, लहसुन, टमाटर और थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसमें इंस्टेंट पॉट में पानी इतना लगता नहीं है। ये मैंने डाल दिया है। साथ में मैं डालूँगी ज़ीरा, थोड़ा डाल दूँगी। ये है हल्दी, ठीक, थोड़ा सा ये मेरा दरदरा सूखा धनिया, और ये है कश्मीरी मिर्च, ये भी डाल दूँगी। थोड़ी सी काली मिर्च, और उसके बाद नमक मिर्च की, अब डालूँगी इसमें मैं नमक। नमक तो ऑलवेज़ आप बाद में भी ट्राई कर सकते हैं, तो थोड़ा डालती हूँ। फिर ये लाल मिर्च, इसमें मैं सब्ज़ी डाल रही हूँ तो मिर्च थोड़ी सी तीखी हो, तेज़ हो तो ही मज़ा आता है, ठीक है? ये डाल दिया। अब इसको मैं करूँगी बंद। इसमें ना खाना बड़ा इजी, इसको सीलिंग पे कर दिया, ठीक। अब यहाँ से मैं ये सौते मोड इसका बंद करूँगी और इसको मीट के ऑप्शन पे लगाऊँगी। 30 मिनट का आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जो है ना टाइम इसको ज़्यादा दूँगी, 40 कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने गोभी के साथ भी इसको पकाना है। यहाँ पे देखें, मैं इधर गोभी की भी मैंने कटिंग कर ली है, फूल गोभी ना, सॉरी ये है कैबेज। तो थोड़ी सी और काटूंगी और उसके बाद फिर इसको गोश्त में डालूंगी। यहाँ पे देखो जी, अभी मेरा आटा गूंद रहा है, साथ में मेरे वो गोश्त भी प्रेशर पे लगा हुआ है। यहाँ मैंने अपनी कैबेज भी काट ली है सारी, साथ साथ में मैं खाती भी जा रही हूँ।
हेल्दी भी है, सैलेड में भी तो डालते हैं ना, ऐसे भी खा सकते हैं। तो आटा देखिए और मेरा गुन गया है। जब ये देखें सारा उसका पैन साफ़ हो जाए तो मीन्स कि आटा गुन गया, बड़ा अच्छा है। ऊपर थोड़ा मैंने ऑयल लगा दिया है, देखो कितना सॉफ्ट आटा गुन गया। तो इसके साथ अब मैं जो करूँगी मैं थोड़ी देर तक आपको बताती हूँ। इस तरह मैं इसको डब्बे में डाल के बंद करके फ्रिज में नहीं रखूँगी, एक और तरीके से रखूँगी, वो मैं भी आपको बाद में दिखाऊँगी, ठीक। तो जी मेरा आटा भी रेडी गूंद गया। अब देखो मैं बजाय इसको कि इस डब्बे में डाल के इसको फ्रिज में रख दूँ, मैं ना इनके पेड़े बना के तो इनको रख देती हूँ। पहले मैं पता क्या करती थी, जब घर में सब थे शहरयार, वो शहरयार और मरिया जो है वो ज़्यादा पराठा ही खाते हैं, लेकिन अब सिर्फ मैं और शायान ही होते हैं, तो इतना जो है ना रोटी खाई नहीं जाती, पराठे खाए नहीं जाते। शायान तो बिल्कुल भी पराठा नहीं खाता। यहाँ पे जी देखो मैंने ये बना के रख दी है, 2 लेयर्स बन गई हैं। ये 16 रोटियों का पेड़े मैंने बना के रख दिए। और यहाँ पे मैंने बताया था ना मैंने एक्स्ट्रा आटा गूंद लिया आज, तो ये 5 पराठे मेरे बन जाएंगे। तो पराठों को मैं इसमें बना के रख रही हूँ। देखें 2 नीचे हैं, 2 पेपर टॉवल के ऊपर हैं और एक इधर आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये मैं किस तरह से बना के नॉर्मल जैसे आप पराठे का पेड़ा बनाते हो, चाहे आप चकोर बना लो, जैसे जो जिस तरह के आपको पसंद है, तो इस तरह से ये मेरा होम मेड देसी घी ये बीच में लगाया, थोड़ा सा खुश्क आटा स्प्रिंकल किया और इसको रोल कर लिया, बस सिंपल। इसको अब आप चाहे बलों वाला पराठा कहें, चाहे इसको जो मर्ज़ी नाम दे लें, तो ये रहेगा पराठा ही, ठीक। इस तरह से इसको करके ये देखिए ये बन गया पेड़ा। इसको रख देंगे हम इसके ऊपर, ये तो ये 5 मेरे पराठे भी बन गए, सुबह का मेरा नाश्ता भी रेडी है। बस मैं इसको निकालूंगी और इसको इस तरह इसके ऊपर बेल के ख़त्म काम। इतना आटे का, अब देखिए ये बेलते हुए कितना ज़्यादा मैस आटे का हो गया है, तो जगह जगह आटा आटा फैल जाता है। ये चीज़ सब कुछ नहीं होता और बहुत इजी, बस डाला बेला तवे पे डाला, फटाफट नाश्ता बन जाता है, ठीक। अब मैं ज़रा ये मैस समेटूँ, उतनी देर में मेरा गोश्त भी हो जाएगा। उसको भून के फिर मैं सब्ज़ी डालूँगी और खाना भी रेडी हो जाएगा। रोटी जिस वक्त कहेंगे उस टाइम बना दूँगी, बात ख़त्म। यहाँ पे देखें गोश्त मेरा गल गया है। देखिए मैंने कितना कम पानी डाला था, फिर भी देखो कितना गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ा है, और पानी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी क्या करते हैं। टमाटरों के छिलके देखिए कितनी आसानी से, एक को मैंने 2 करके डाल दिया था, तो उसके छिलके अब उतार दूंगी आराम से, और वो बुनाई में जो है टमाटर मिक्स हो जाएगा साथ में, ये छिलके नहीं आएंगे, ठीक। तो अब ये जो पानी ज़्यादा हो गया था, अभी मैं देखो मैं सोच रही हूँ इसको सूप इसका अलग कर लूँ, ताकि ना गोश्त ज़्यादा ना गल जाए। सब्ज़ी भी डालनी है और कैबेज तो आपको पता है वैसे भी ज़्यादा पानी, वो भी पानी छोड़ती है, और अब ये वेस्ट भी नहीं करना, सारा असर जो है इसी में है। तो अब कुछ करते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने तो अदरक डाली नहीं इसमें, फिर मैं जल्दी अदरक पीसी और अदरक उसमें डाली सॉरी। अब कुछ करती हूँ मैं अभी, गोश्त और पानी अलग। अच्छा गोश्त जो है ना मेरा अच्छा गल गया है, और अगर मैंने सब्ज़ी के साथ इसको किया तो ये और ज़्यादा नरम हो जाएगा और टूट जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसकी ये सूप निकाल रही हूँ। जब मैं सब्ज़ी डालूँगी तो उस टाइम पे मैं साथ में ये थोड़ा पानी जो है ना यही वाला डाल दूँगी। वैसे उस वक्त तो इतनी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन डालूँगी मैं, क्योंकि अब इसको ज़ाया नहीं करना, ठीक। ये देखें इसको हम भून लेंगे। हल्का सा ऑयल मैंने पहले शामिल किया हुआ है, तो वो ज़ाहिर सूप में होगा ऑयल, तो मैं थोड़ा ही डालती हूँ। अब इसको जल्दी से भून के हम सब्ज़ी डाल देंगे। मज़े की है, इसको वैसे ही बंदा खाए। आज तो मैं खा ही गई हूँ, तो सैलेड बना के खाए बंदा इसका। कसूरी मेथी माय फेवरेट। मेथी को नहीं भूलना चाहिए। ये देखिए अभी गोश्त हो गया। अब मैं डालूँगी, आहिस्ता से चम्मच बदल लेती हूँ, तो यही रखूँ, इससे टूट ना जाए ना।
अब हम आराम से, ये देखें मैंने कितनी मेहनत से कितनी छोटी छोटी काटी है। ठीक, ये देखें इसको अच्छी तरह से मसाले में कोट करके थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सारा असर सब कुछ इतने से इस सूप में है, गोश्त का सारा जो है ना, ये मसाला भी और ये थोड़ा थोड़ा डाल के इसको इसमें करेंगे। इसको वेस्ट नहीं करना। मुझे याद है शुरू में बहुत, मतलब नई जब कुकिंग शुकिंग शुरू की थी तो मैंने नहीं बल्कि मेरी बहनों ने ऐसे किया था। अम्मी आई हुई थी मेरे पास और उन्होंने पीछे से बनाए चावलों में डल गया पानी ज़्यादा। उन्होंने पकड़ के सारा, ये खाला उज़मा और खाला कोकब हुमैरा, उन्होंने उसको जो जिस तरह से मैंने अभी स्ट्रेन किया ना पानी, चावलों का सारा पानी जो स्ट्रेन करके, तो इस तरह से उन्होंने पता नहीं चावल बनाए, क्या किया। और खीरे पड़े हुए थे अंदर फ्रिज में, तो खीरों को वो क्या समझी कि वो है सब्ज़ी, तोरी है। तो अम्मी ने पूछा उनसे, अच्छा जी आज क्या खा रहे हो, क्या पकाया? तो वो बताती हैं कि हमने आज तोरियां बनाई। अम्मी कहती हैं तोरियां, तो वही जो तोरियां जो आप फ्रिज में रख के गई थी ना, हमने वो पकाई। तो अम्मी कहती फ्रिज में तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ के गई थी, तोरियां तो नहीं है। नहीं अम्मी, वो ग्रीन जो थी तोरियां आपने जो रखी थी वो हमने पकाई। तो अम्मी इतना हंसी। अम्मी कहती हैं बेवकूफ़ो, तोरियां नहीं, वो खीरे पड़े हुए थे जिनको उन्होंने तोरियां समझ के पकाया। कहते अच्छा जो भी थे पर मज़े के बड़े बने थे। पता नहीं उन्होंने क्या बनाया और क्या खाया, क्या अब्बू को खिलाया। ये देखो जी, ये देखा ना, पानी ज़्यादा ही हो गया क्योंकि गोभी ने भी, लेकिन ठीक है इसको चलाती हूँ थोड़ी देर, ठीक हो जाएगा। हल्का सा वो वैसा हो ना, रस मिसा जो कहते हैं। रस मिसा पता है लाइबा क्या होता है? ऐसे जो हल्का शोरबा हो। इसको मैं खुले में पकाऊंगी। हाँ हो जाएगा थोड़ा सा ज़रा। बस तो फिर खाना वाना खा के मैं आ गई थी अपने कमरे में ऊपर। शहरयार भी मेरे साथ आ गया था। हम माँ बेटा गपशप लगा रहे थे। उतनी देर में शयान जॉब से वापस आ गया। फिर हमने इसकी क्लास ली। पता चला कि जी अब ये हाईवे पे भी चला जाता है। तो वही शहरयार फिर उसके साथ लगा हुआ था कि तुम पहले अपना लाइसेंस कंप्लीट करो, जी लो, और उसके बाद फिर और एक दफ़ा मेरे साथ तुम हाईवे पे चलो ताकि पता चले तुम कैसे ड्राइव करते हो, ये वो। तो बस उसके साथ यही बातें कर रहे थे। बेचारा हम दोनों में फंसा हुआ था। बड़ी अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा था, नहीं मैं ऐसे चलाता हूँ, मैं यूँ भी देखता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। बस फिर हम लगे हुए थे उसके साथ। छोटा है ना, तो अभी वो सब के ताब में आ जाते हैं, सारे उस पर अपना रोब डालते हैं। लेकिन ये मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, बड़ा ओबीडियंट और रिस्पॉन्सिबल है। तो चलें फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ करें मेरा मोरल हाई रहे, वीडियोस बनाती रहूं। और चलें ठीक है, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और गर्मी से बचें। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जितना हो सके कम बाहर निकलें और गर्मी से बचें।